सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट ने शाजापुर के भाजपा विधायक अरुण भीमावत के खिलाफ कांग्रेस नेता हुकुम सिंह कराड़ा की दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस प्रकरण में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की थी। कोर्ट द्वारा भीमावत के पक्ष में दिए फैसले के बाद भीमावत ने इंदौर पहुंचकर महापौर भार्गव का अभिनंदन किया। दरअसल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की शाजापुर विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से अरुण भीमावत प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हुकुम सिंह को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा था। इस चुनाव में अरुण भीमावत 151 मतों से जीते थे। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना और डाक मत पत्रों की गिनती में धांधली किए जाने का आरोप लगाकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और डाक मत पत्रों की गणना फिर से किए जाने का आवेदन लगाया था। इस मामले में अरुण भीमावत की ओर से इंदौर हाई कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाअधिवक्ता तथा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी करते हुए विधायक भीमावत का पक्ष रखा था। सोमवार को इस मामले में करीब 2 घंटे सुनवाई चली, जहां माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता हुकुम सिंह की याचिका को खारिज करते हुए मतगणना को उचित बताते हुए अरुण भीमावत के पक्ष में फैसला दिया था। बुधवार को अरुण भीमावत इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात की और दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। साथ ही इस जीत के लिए मुंह मीठा कराकर बधाई भी दी। शाजापुर विधानसभा क्षेत्र 2023 के परिणाम आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 28 वोट से मैं जीता था। उस बात को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी हुकुम सिंह जी कराड़ा जी ने माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उनके अपने 2 बिंदुओं थे। उन्होंने कुछ आपराधिक प्रकरणों के बारे में और साथ में पोस्टल बैलेट के बारे में उन्होंने चुनौतियां दी थी, लेकिन हमारे वकील साहब इंदौर शहर के महापौर आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव जी ने माननीय न्यायालय को उन दोनों बिंदुओं पर तथ्यात्मक जानकारी देते हुए न्यायालय को के पक्ष में न्यायालय के समक्ष अपनी बातें रखी। माननीय न्यायालय ने उनकी तर्कों को निश्चित रूप से गहराई से सुना और उसका निर्णय दिया और उनकी याचिका को निरस्त किया। लेकिन लोकतंत्र में जीत और हार निश्चित रूप से होती है और जनता इसका निर्णय करती है। तो मेरा इस अवसर पर संबंधित कांग्रेस के नेता हुकुम सिंह जी से यही निवेदन है कि उसको स्वीकार करें। जनता ने भी आपको अपना पक्ष सुना दिया और अब आपका न्यायालय ने भी आपको पक्ष सुनाया है, उसको स्वीकार करें। मैं पुनः न्यायालय को धन्यवाद देता हूं और साथ ही हमारे वकील साहब आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव जी जिस प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी रखते हुए और उस याचिका को खारिज करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए मैं अपनी ओर से शाजापुर विधानसभा क्षेत्र और भारतीय जनता पार्टी शाजापुर की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, शाजापुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा जनता की अदालत में तो हार चुके थे, लेकिन झूठे और तथ्य के विपरीत जाकर उन्होंने भाजपा के विजय प्रत्याशी अरुण भीमावत जी के खिलाफ चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी, जिसको हमने प्रथम दृष्टया ये केस चलने योग्य नहीं है ऐसा आवेदन लगाकर निरस्त करने की प्रार्थना माननीय न्यायालय से की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये माना कि ना तो भाजपा के प्रत्याशी ने अपने किसी आपराधिक प्रकरण को जनता से छुपाया है और ना ही कोई बैलेट गलत तरीके से निरस्त हुआ है। झूठे आधार पर यह कहते हुए कि 158 बैलेट मतपत्रों को गलत तरीके से निरस्त किया गया है, इसके लिए उन्होंने ना तो कोई तर्क रखा, ना कोई दस्तावेज इसके समर्थन में लगाए। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि ये चलने योग्य नहीं है। कोर्ट के सामने जिस प्रकार की याचिका आनी थी वैसी याचिका नहीं आई है और उसको निरस्त किया है। इस प्रकार से जनता की अदालत में जीतने के बाद न्यायालय से भी अरुण भीमावत जी को जीत मिली है। मैं उनको शाजापुर की पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेयर बनने के बाद बहुत समय बाद मैं किसी प्रकरण के लिए कोर्ट गया था और वो हम जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।